ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी को कोई पुरानी बात याद आ गई हो? पता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी फैमिली मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन अब लग रहा है जैसे तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तो तुम ऐसे निकल कर क्यों आई जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा अंदर जो कुछ भी हो रहा है? जैसे कि तुम इस मेहंदी से खुश ही नहीं। वो अंदर इतने सारे लोग हैं ना, तो बेचैनी हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। ओह, ये बात है। मुझे तो लगा कि तुम भी मेरी तरफ फील कर रही हो। आपकी तरह मतलब? देखो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, पर प्लीज किसी को बताना मत। ये शादी तो करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। I'm really confused. I mean, शादी तो मेरी मर्जी से हो रही है, लेकिन मेरी खुशी से नहीं। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से सब कुछ अजीब सा लगने लगा है। मतलब कभी कभी तो सब कुछ सही सा लगता है, अगले पल ही ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में से कुछ तो मिसिंग है। And it's not a good feeling. I really hate this feeling. और ऐसा क्या हुआ है इन 2.5 सालों में जो सिर्फ मेरे दिल को पता है पर दिमाग को नहीं? दादी ने कहा था कि हमें मिलकर इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उस कोशिश की शुरुआत आज से ही करनी होगी। दादा, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी फीलिंग तो तभी होती है ना जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार हो। लेकिन मैं तो किसी से प्यार नहीं करता। आज तनु से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं। और अगर मैं किसी से प्यार करता तो मेरे सामने होती ना। मेरा मतलब है, जैसे आप 2.5 साल की इतनी सारी बातें भूल गए, इस 2.5 साल में शायद आपको किसी से प्यार हुआ हो, लेकिन उस प्यार की यादों को ही भूल गए हो। आलिया, ये लो। आई नो कि आज तुम्हारी मेहंदी है और तुम पी नहीं सकती हो, लेकिन एक सिप ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा और सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। मैं नहीं पीऊंगी। कोई नहीं है यहाँ। क्यों? तुम ही तो कहती हो ना कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है। और अब तो मुझे मेहंदी भी नहीं लगी, और तुम्हारा भी पता नहीं चलता यार। एक तरफ मेरी मेहंदी करवा रही हो और दूसरी तरफ उस प्रज्ञा को ऑफर दे रही हो कि मेहंदी ना हो। हाँ स्वीटहार्ट, तुम भी ना उस ऑफर को समझी नहीं। क्या है ना, वो ऑफर तुम्हारी मेहंदी ना होने के लिए नहीं थी, वो ऑफर थी कि तुम्हारी सीधा डायरेक्ट शादी है। जस्ट इमेजिन, अगर वो प्रज्ञा इस घर से चली जाएगी, तो मेहंदी करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट शादी करेंगे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अब तक वो प्रज्ञा गई नहीं, यहीं पर है और मेरी मेहंदी रुकवाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब क्या किया उसने? वो मेहंदी का नाम सुनते ही अपनी आंखों से आंसू बहा रही है, ताकि अभी उससे पूछे और पूरी मेहंदी रुक जाए। अरे जो वो कर रही है उसे करने दो तनु। देखो, पहले उसके इसी कामों की वजह से मैं उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसे यहाँ पर रहने दो और ये सब चीजें करने दो। क्या है ना, देखो, जब वो तुम्हारी और भाई की शादी देखेगी तब ऐसे ही तो आंसू बहाएगी, तो मैं उसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। एंड स्वीटहार्ट, ऐसा तो होना ही था ना। अब इमेजिन करो कि अगर तुम खुद अपनी आंखों से अपने पति को अपनी सौतन के साथ ऐसे क्लोज होते हुए देखो, ऐसे शादी होते हुए देखो, तो बुरा तो लगेगा ही ना। शी इज गोना क्राई, आई एम श्योर। आलिया, मैं उसकी सौतन नहीं हूँ, वो मेरी सौतन है। ओके ओके फाइन, इफ यू इंसिस्ट, ठीक है, वो तुम्हारी सौतन है। पहले तुम ये पकड़ो, ये लो। अब वो रोती है ना, तो उसको रोने दो। आंसू बहाती है तो बहाने दो, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। मैं तो बोलती हूँ सिर्फ आंसू ही नहीं, अब हम उसकी आंसुओं की बाढ़ देखेंगे, इसलिए तुम गुस्सा मत हो, सिर्फ मजे लो। कैसे? कम, आज शो बहुत ज्यादा अक्कड़ दिखा रहे हैं ना ये लोग।
इनकी अकड़ को कैसे तोड़ते हैं वो मैं बताती हूँ। पता है मुझे इस वक्त तुझ पर क्या गुजर रही है, पर बेटा भगवान तुझे इतने महीने बाद इस घर में इसलिए नहीं लेके आए, ये सब देखने के लिए। भगवान पर भरोसा रख, तेरे साथ वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हाँ, परेशान तो वो लोग हो रहे हैं। देख तो सही तनु की माँ को, तेरे लाए हुए डॉक्टर ने उसकी हालत खराब कर दी। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये बौखलाहट में कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे अभी भी इनकी पोल खुल जाए। हेलो, मैं सेक्रेटरी, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतना इम्पोर्टेंट काम है मुझे तुमसे। वो क्या है ना, मैंने अपने रूम में वो मेहंदी के शगुन का थाल रखा है, बहुत मेहनत से सजाया है। तो तुम एक काम करो, जाओ और जाकर वो थाल ले आओ। क्या है ना, दादी अपने हाथों से वो मेहंदी तनु के हाथ में लगाएंगी, भाई के नाम की मेहंदी। क्यों दादी? ये नहीं जाएगी, रॉबिन को भेज दो, वो लेके आएगा। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब ये भाई की सेक्रेटरी है तो मेरे रूम से वो मेहंदी का थाल तो वो ही लेकर आएगी ना, क्योंकि ये भाई का काम है। और ये काम आप रॉबिन से कराएंगी तो इंसल्ट आप तनु की नहीं, भाई की करेंगी। खड़ी क्या हो? मैंने कहा ना, जाओ मेरे कमरे से वो थाल लेकर आओ। दादी अब आप एक काम करिए, आप मेरे साथ तनु के पास चलिए। आप आइए, उसे मेहंदी लगाइए, उसे प्यारी प्यारी बातें बताइए, और यहाँ मत खड़े रहिए। चलिए मेरे साथ, चलिए। आप लोग यहीं रुकिए। बैठिए ना। अरे दादी, तनु को वो सब कुछ बताइए ना, वो जो आप क्या कहती हैं, हाँ वो सुहाग की थाली, मेहंदी, उसकी इम्पोर्टेंस और वो सब कुछ, कैसे उसकी मेहंदी का रंग उसे उसके हस्बैंड के पास ले जाएगा, भाई के पास ले जाएगा। आलिया, मुझे सिर्फ अभी का प्यार नहीं, पूरे परिवार का प्यार चाहिए, ताकि मैं मेहरा परिवार की बहुत अच्छी बहू बन पाऊं। ये मेहंदी आई नहीं अभी तक? आंटी वो बस भाई की सेक्रेटरी लेकर ही आ रही है, मैंने बोला उसे। अरे निकिता, अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे। आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? यू राइट? ओह नो। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो
खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। I'm sorry, वो गुड न्यूज देनी थी। वो जो मेरा नया सॉन्ग है ना, उसे 15 मिलियन व्यूज मिले। वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि तुम दिखी लेकिन वो थाल नहीं दिखा और घूमते हुए अरे आराम से मैं पहुंच देता हूँ। कितनी अजीब बात है ना, अजीब बात है ना, अजीब बात है ना। मेहंदी मेरी और लग तुम्हें गई, लग तुम्हें गई। अगर तन्नू की मॉम ने देख लिया ना तो उन्हें यहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे देख रही हो, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना आएगा। तुमने तो उनका इतना ख्याल रखा है, उनके लिए डॉक्टर भी बुला लिया। तो बहुत स्मार्ट हो। वैसे हाथों में मेहंदी, में कुमकुम, दुल्हन तो तुम लग रही हो, अब इससे ज्यादा नहीं पहुंचा जाएगा। आलिया, अरे आओ इधर। Can you please help me in clearing all this? और तुम जाकर आलिया के कमरे में धोबो लो, अपने आप को फ्रेश कर लो। नहीं, आलिया के कमरे में मत जाना वरना फिर से डांट देगी। तो एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाओ। गो क्विकली, गो। मैं भी अपना ये हाथ धोकर आया। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार, वापस तो आ जाया। आज मेरी हथेलियों के साथ साथ मेरी मांग भी भर गई, और वो भी इन्हीं के हाथों। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी मेहंदी चाहे किसी की भी हो, रंग तो मेरे ही हाथों में है ना। प्रज्ञा को तो एक दिन भी अकेला छोड़ना मुश्किल होगा। मेहंदी लाने के लिए कहा था लेकिन सारी मेहंदी गिरा दी। और भाई को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो प्रज्ञा को सुनाने की क्या जरूरत थी? तनु को नहीं सुना सकते थे? हो गई तसल्ली, देख लिया सब कुछ, ले लिए मसी।
मुझे तो लगता है मेरी मेहंदी प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रुकेगी। शट अप तनु, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं तो सिर्फ भाई कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप क्या कहना चाहती हैं दादी? साफ साफ बोले। मतलब तो साफ है, तेरे सामने है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जानबूझकर देखना नहीं चाहती? दादी जो बोलना है साफ साफ बोलिए। मैं कहना नहीं, दिखाना चाहती हूँ कि किस्मत के खेल के आगे तेरे सारे गंदे खेल बिगड़ गए हैं और तुझे अब भी समझ नहीं आ रही। वैसे कुछ टाइम तो मुझे भी लगा है ये समझने में कि जब कोई किसी को जी जान से चाहता है ना, तो फिर कोई चाहे ना चाहे कुछ नहीं होता। जब भगवान दो जनों को मिला रहा है तो फिर अलग करने वालों से कुछ भी नहीं होता। तो आप अभी और प्रज्ञा की बात कर रही हैं? इतनी बात तो अब तेरी भी समझ में आ गई है कि जहाँ दो प्यार करने वालों की बात होती है ना, वहाँ तेरा जिक्र तो हो ही नहीं सकता ना। और अब ये भी समझ ले कि बात जब किसी सुहागन की होती है तो वहाँ फिर उसके कुमकुम का जिक्र भी जरूर होता है। तुम कितना भी चाहो प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश करो, उसका कुमकुम है ना, वो उसे अलग नहीं होने देगा। तुम उसे दूर ले जाओगी और उसका कुमकुम उसे पास लेके आएगा। ये रिश्ता जो है ना, एक डोर से बंधा है। वो दोनों अलग अलग चल तो सकते हैं लेकिन आखिर में एक ही जगह पे मिलते हैं। और सुन, ये अभी सब कुछ नहीं हो रहा, ये तो तब से शुरू हुआ है जब से अभी और प्रज्ञा की शादी हुई है। अभी और प्रज्ञा खुद भी नहीं चाहते थे साथ साथ रहना, कभी तेरी वजह से, कभी इसकी वजह से, यहाँ तक कि मैंने भी एक बार इन दोनों को अलग कर दिया था, पर क्योंकि भगवान को ही मंजूर नहीं था, ये अलग नहीं हो पाए। जिसकी वजह से ये अलग हो रहे थे वो ही वजह बन गई इनके मिलन की। वरना सोचो, प्रज्ञा को जॉब मिलती है उसी ऑफिस में जहां अभी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उन दोनों का एक ही ऑफिस में आना महज इत्तेफाक नहीं है, ये बात है किस्मत। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा अभी के सामने आए, लेकिन क्या हुआ, अभी खुद हमारे घर चल के आ गए। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों साथ काम करें, लेकिन साथ काम नहीं, वो तो उसे अपने घर पे ही ले आए, उस घर में जहां वो उसे अपनी पत्नी बना के लाया था। तुम्हें क्या लगा अभी की याददाश्त चली गई है तो इसका फायदा तुम उठा सकती हो, जो मन में आए उसे करवा सकती हो, बहला फुसला के जो कुछ तुम चाहते हो वही अभी करेगा। उसका दिमाग कुछ भी याद नहीं रखता है, लेकिन उसके दिल को सब कुछ याद है। उस दिल में अभी भी प्रज्ञा ही बसती। प्रज्ञा की यादें उसके दिल से कोई निकाल ही नहीं सकता। वो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से अगर सोचेगा तो प्रज्ञा उसे अपने दिल में ही मिलेगी। ये सब भगवान का करा हुआ है। भगवान नहीं चाहता कि प्रज्ञा उसकी जिंदगी से निकले। प्रज्ञा उसकी जिंदगी में हमेशा थी, है और रहेगी। तुम दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, वो प्रज्ञा को बुला ही नहीं सकती। और तनु, तू तो अभी के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचना चाहती है ना, उसका नाम अपने हाथ पर लिखना चाहती है, शादी के कार्ड में भी उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती है ना। लेकिन इतना याद रखना, तू चाहे कुछ भी कर ले तो प्रज्ञा का नाम अभी के दिल से कभी नहीं मिटा पाएगी। बस बहुत हो गया आप लोगों का लेक्चर। ये फालतू की लव स्टोरी, ये फालतू का कार्मिक कनेक्शन, इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वही होगा जो हमने प्लान किया है। तनु की शादी भाई के साथ होकर रहेगी। तो इतना गुस्से में क्यों बोल रही है? इसकी शादी होने की खुशी में या इसकी शादी ना होने के डर से? तुझे क्या ये बकवास लग रहा है? देख लेना, तू भी यहाँ है और हम भी यहाँ। अभी और प्रज्ञा को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर वो जिंदा हैं, तो ये समझो कि दोनों साथ रहने के लिए जिंदा हैं।
और सुन, अभी के हाथ से कुमकुम प्रज्ञा की मांग में ही लगेगा। और उसकी मेहंदी प्रज्ञा के हाथ में ही रंग लाएगी। तो तुम जैसी ना 2 या 100 भी आए तो मक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द भिनभिनाती रहेंगी, पर उन दोनों को अलग नहीं कर सकोगी, उन दोनों को एक होने से रोक भी नहीं सकेंगी। यस मैम। शगुन का थाल यहाँ से डस्टबिन में फेंक दो। खड़े क्या हो? मैंने बोला इसे डस्टबिन में फेंक दो अभी क्या अभी। थ्रो इट आउट। मैं भी देखती हूं कि ये मेहंदी कौन रोकता है। भाई के नाम की मेहंदी तनु के हाथ में लगकर ही रहेगी। और उसकी शादी भाई से ही होगी।